एवरीवन वेलकम बैक टू साइबर टेक। साइबर टेक में हमारी सीरीज चल रही थी रिकॉनेसेंस की, जिसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कि वर्चुअल बॉक्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं और वर्चुअलाइजेशन क्या चीज़ होती है। एक जनरल कॉन्सेप्ट लिया था हमने। तो आज मज़ीद आगे बढ़ेंगे और हम काली लिनक्स इंस्टॉल करना सीखेंगे कि उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टूल्स जो हम इंस्टॉल करने जाएंगे या जिनके ऊपर हम काम करेंगे वो ओसेंट बेस्ड टूल हैं जो काली लिनक्स के ऊपर चलते हैं, या किसी भी और लिनक्स डिस्ट्रो को आप यूज़ कर सकते हैं, बट काली लिनक्स इज स्पेसिफाइड फॉर द हैकिंग पर्पस। ठीक है, एथिकल हैकिंग पर्पस। तो उसमें हम देखेंगे, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने ये देख लिया था कि कैसे इंस्टॉल करना है हमने वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स हमारे पास आ चुका है। वर्चुअल बॉक्स को हम ओपन करेंगे। मीन वाइल जस्ट टू सेव आवर टाइम हम क्या करेंगे, हम kali.org पे चले जाएंगे। ये काली लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हमने इसका आईएसओ उठाना है, इमेज उठाना है आसान अल्फाज में, जहाँ से हमने ये ऑपरेटिंग सिस्टम उठाना है जिसको हमने यूज़ करना है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये जी हमारे पास आ गया, इंस्टॉलर आ गया, वर्चुअल मशीन्स आ गई हैं, एआरएम आ गया, मोबाइल के ऊपर भी ये चल जाता है काली लिनक्स। तो फॉर द टाइम बिंग हम इसको इंस्टॉलर से करेंगे। वर्चुअल मशीन से भी आप कर सकते हैं, बट वर्चुअल मशीन से आपको थोड़ा सा मसला ये आएगा कि लिमिटेड डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर होगी। कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको आपके लिए मसला कर सकते हैं, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हम इसके इंस्टॉलर में जाते हैं। ठीक है, 64 बिट मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। चूँकि ऑलरेडी मेरे पास ये डाउनलोडेड है तो हम वो टाइम उसके ऊपर नहीं स्पेंड करेंगे, हम यहाँ से सीधा जाएंगे न्यू के ऊपर। ठीक है, ये हमारा वर्चुअल बॉक्स है। तो डायरेक्टली हम इसको पाथ देंगे लोकेशन का कि कहाँ पे हमने अपना आईएसओ इमेज रखा हुआ है जो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था। मैंने यहाँ पे अपने एक लैब का फोल्डर बना के उसके अंदर रखा हुआ है, उसके अंदर जाके हम देखेंगे। जी, तो यहाँ पे ये हमारा इंस्टॉलर आ गया, हम इसको सिंपली ओके करेंगे। ठीक है, ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखें इसने डिस्ट्रो उठा लिया। यहाँ पे हम लिख देंगे, इसका नाम दे देंगे हम काली लिनक्स के नाम से। फिर हमने सिंपली इसको नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है जी कि आपने इसको रैम कितनी देनी है। तो हम इसको 4 GB रैम दे देते हैं, और प्रोसेसर ये पूछ रहा है, इसको मैं 1 कोर दे देता हूँ। 8 CPUs है हमारे पास, इसको 2 कोर दे दिया हमने। ठीक है, फिर हम इसको सिंपली नेक्स्ट कर लेंगे, क्रिएट वर्चुअल डिस्क कर लेंगे। 25 GB ये बता रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास फ्री स्पेस कितना एलोकेटेड है, कितना अवेलेबल है जो आप एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो या अब हमने पीछे इसका प्रोसेसर क्रिएट किया था, उसके बाद हमने इसकी रैम क्रिएट किया है। ये देखें, ये रैम थी, ये प्रोसेसर था। अब हम इसकी हार्ड डिस्क क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही होगी कि सिंपली हम वही चीज़ें कर रहे हैं जो हम नॉर्मली काम सिस्टम में करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमें ये बता रहा है, तो ये समरी हमें बता रहा है जी कि फॉलोइंग टेबल समराइजेज द कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन हमें बता रहा है काली लिनक्स, आपने इसको नाम दिया है, फिर ये लोकेशन बता रहा है, फिर आईएसओ के बारे में बता रहा है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। हम इसको फिनिश कर देंगे जी। यहाँ पे ये हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेट हो चुका है। अब सिंपली हमने क्या करना है, हमने स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद अब ये देखें पावरिंग अप वीएम हो रही है। हमारा जो नया कंप्यूटर विद इन अ कंप्यूटर है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही हमारा लिनक्स सिस्टम अप हुआ है, ठीक है, हमें ये कुछ डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है। ग्राफिकल इंस्टॉल कर रहा है, इंस्टॉल और एडवांस ऑप्शन है। हमने किसी और ऑप्शन पे भी नहीं जाना, हमने सिंपली इसको ग्राफिकल इंस्टॉलेशन में लेके जाना है, ताकि जो भी चीज़ें हों, क्योंकि ये कमांड बेस्ड है। तो कमांड बेस्ड जो प्रो लोग होते हैं या जिनको लिनक्स के ऊपर काफ़ी कमांड हासिल होती है, जो कि आप लोगों को आगे जाके हो जाएगी, उनके लिए होता है। तो अभी ये लोड हो रहा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, सबसे पहले हमने इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ये इंग्लिश है, इसके ऊपर आपने एंटर कर देना है। ये यूनाइटेड स्टेट है, लोकेशन जो है आपका एरिया, किस एरिया से आप इसको ऑपरेट करेंगे दैट डजंट मैटर, आप कोई भी सिलेक्ट कर दे, मैं इसको यूनाइटेड स्टेट ही कर देता हूँ। ठीक है, फिर ये कन्फिग्रेशन आपकी कीबोर्ड की पूछ रहा है। मोस्टली 95% जितने भी हमारे पास कीबोर्ड्स होते हैं सारे अमेरिकन बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो हम उसके ऊपर अमेरिकन इंग्लिश ही यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर अभी कुछ स्कैन करेगा मीडिया को, कुछ हार्डवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में ये पॉपअप अभी आएंगे हमें, कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स ये लोड कर रहा है। अच्छा, अभी ये नेटवर्क डिटेक्ट कर रहा है कि जो हम वर्चुअल मशीन जो हम बना रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है, वो किसी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुई भी है कि नहीं। चूँकि मेरा सिस्टम ऑलरेडी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो ये IPv6 की ऑटो कन्फिग्रेशन उठा रहा है, DHCP कन्फिगर कर रहा है। ठीक है, जितने भी IPs हमने इसको देने, ये खुद ब खुद इसको उठाएगा। ठीक है, और अभी ये होस्ट नेम पूछ रहा है जी हमसे। ठीक है, डोमेन नाम नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, आप कुछ भी दे दें, ABC कुछ भी।
उसके बाद हम एक न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। मैं इसके अंदर ज़ोरो1 के नाम से एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने फिर इसको पासवर्ड देना है, ठीक है। पासवर्ड आप अपनी ईज़नेस के लिए जो भी दे सकते हैं, जो इजीली आपको याद हो सकता है। इट वुड बी बेटर कि आप कोई ज़्यादा लंबा लेंथी पासवर्ड ना रखें, क्योंकि बार बार जब आप सूडो की कमांड देंगे आगे जाके हम देखेंगे तो बार बार आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए एक हर्डल क्रिएट कर सकता है। अच्छा, बड़ा इम्पोर्टेंट सेटअप है जी अभी हमारे पास यहाँ पे। ये कह रहा है जी गाइडेड यूज़ इंटायर डिस्क, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे मैनुअली मतलब यहाँ पे आपने पार्टीशन करनी होती है। चूँकि मैं ऑलरेडी 25 GB इसको एलोकेट कर चुका हूँ, तो हम मज़ीद इसकी पार्टीशनिंग में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ये वर्चुअल बॉक्स की जगह मेरे पास फिजिकल सिस्टम होता तो मैं फिर मैनुअल में जाता और मैनुअल में जाके हम उसकी पार्टीशनिंग करते वन बाय वन। यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर आप मैनुअल में जाके तो पार्टीशनिंग करेंगे उसकी, तो आपको मसला ये हो सकता है कि अगर आप सही तरीके से पार्टीशनिंग नहीं करते तो आपका जितना भी डाटा आपकी ड्राइव्स में है वो लॉस्ट हो सकता है। लेकिन चूंकि अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक 26 GB की हमारे पास हार्ड ड्राइव आ रही है, सो हम इसी के साथ जाएंगे, ठीक है। ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, हम एक ही पार्टीशन के अंदर रखते हैं। जो न्यू यूज़र है उनके लिए यही रिकमेंडेड होता है, ठीक है। उसके बाद हमें बता रहा है जी कि लॉजिकल और प्राइमरी दो इसने बना दिए। एक स्वैप है हमारा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ड्राइव है जो 25.8 GB की है। हम सिंपली इसको नेक्स्ट कर देंगे, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। अभी हमें ये बता रहा है कि जो आपने ड्राइव अभी बनाई है ये आपकी फॉर्मेट होगी, तो उसके बाद ही आपका सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल होगा। वो सिंपली गो विथ येस। उसके बाद ये हमारी पार्टीशनिंग जो हमने की थी, अभी दो ड्राइव बनाई थी उसकी, उसको फॉर्मेट करेगा। फॉर्मेट करने के बाद अभी इसने प्रॉपरली इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी है। अच्छा, इनिशियल हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी कुछ फाइनलाइजेशन के स्टेप्स हैं जिनमें हमें बता रहा है जी कि हमने जो GUI बेस्ड हमारे पास जो इसका यूज़र इंटरफेस होगा वो कैसा होना चाहिए। इसमें मोस्टली आपने जो सिलेक्टेड हैं वो इनको सिलेक्टेड रहने देना है, कोई भी कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग इसको देख रहे हैं एज अ बिगिनर। तो इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिंपली आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर जो हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसके सिलेक्ट किए हुए थे, ठीक है, वो अब इंस्टॉल हो रहे हैं। अच्छा जी, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम ग्रब इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली ग्रब के बगैर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बूट नहीं कर सकता, ठीक है। तो जिस ड्राइव में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया है उसी ड्राइव में हम इसको ग्रब को भी इंस्टॉल करेंगे। सिंपली आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद नीचे जो आपकी ऑलरेडी हार्ड ड्राइव क्रिएट हुई हुई है, सिंपली उसके ऊपर आपने एंटर कर देना है। अब यहाँ पे ये ग्रब हमारा जो बूट लोडर है, बेसिकली ग्रब का जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि जैसे भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करते हैं अपने सिस्टम को, तो ग्रब जो है वो एज अ बूट लोडर परफॉर्म करता है, ठीक है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट अप करने में। अभी हमारा जो इसका सेटअप है काली लिनक्स का, ये फाइनलाइज होने जा रहा है। बेसिकली ये जो आज की वीडियो थी ये सिर्फ और सिर्फ काली लिनक्स के हवाले थी, कि इस हवाले से थी कि इसको इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। मज़ीद आगे जाएंगे हम, जब मज़ीद फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखेंगे कि जो नॉर्मली शायद आपको ऐसा लगे कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन चूँकि काली लिनक्स ओपन सोर्स है तो इसके अंदर आप बहुत सारी वो चीज़ें कर सकेंगे। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि जो ओपन सोर्स टूल्स होते हैं, जो ओसेंट होता है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल जाती हैं, जो अगर नॉर्मली आप विंडोज़ को देखें, विंडोज़ के टूल्स को देखें, तो वहाँ पे आपको बाई करनी पड़ती हैं। ऑलराइट एवरीवन, हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। सिंपली हमने स्टेप बाय स्टेप इसको देखा है, ठीक है, इंस्टॉलेशन को, और अभी कंप्लीट है हमारी इंस्टॉलेशन। मैंने इसको फिनिश कर दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एग्जैक्टली कि काले लिनक्स को रन कैसे किया जाता है, कुछ इसकी बेसिक कमांड्स हम देखेंगे और हम देखेंगे कि इसका इंटरफेस कैसा होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग विद मी।